निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहे हाँ, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी। संत कहे संतोष सुखी, संतोषी सदा सुखी। और हम भी कहें संतोष सुखी। भैया फालतू की भाग दौड़ में प्रमोशन हुआ नहीं हुआ, पैसे कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, नौकरी लगी नहीं लगी, कितना कमा रहे को, भैया अपना देखो यार। लोग क्या करते हैं कि दूसरों का देखते हैं, मतलब जो सफल हो गया उसको देख के दुखी हो रहे हो। अरे यार तुम असफल क्यों हो, तुम ये देखो ना, तुम अपना देखो। दूसरा सफल है, अगर तुम उसकी तरफ देखोगे तो तुम अपना टारगेट, अपना फोकस, अपना भविष्य नहीं देखोगे। और ये जो भविष्य, टारगेट, धन दौलत कमाना, ये सब किसके लिए है? अपने लिए है ना। अगर आप 24 घंटे इसी को सोच के दुखी रहोगे तो आप अपने लिए समय कहाँ से निकालोगे? अपना एंजॉय अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माता पिता। पहले एक आपने लाइन सुनी होगी कि जब हम एक कमरे में रहते थे तो माँ की खांसने की आवाज़ सुन सकते थे, पिता के हाँफने की आवाज़ सुन सकते थे, उनको उठ के पानी दे सकते थे। जब से ये बड़े बड़े घर में रहने लगे, हमें पता ही नहीं माता कहाँ पड़ी है, हमारे पिता कहाँ पड़े हैं, मम्मी कब खांस रही है, उनको पानी चाहिए नहीं चाहिए, हमें नहीं पता। क्योंकि हम इतना बड़े घर में रहते ना, बड़े घर मतलब दुनिया को इतना बड़ा कर लिया हमने कि कहीं कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई गुड़गांव में रह रहा है, कोई हैदराबाद, बेंगलोर, अमेरिका, कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ रह रहा है। आपके अपने कहाँ हैं, कैसे हैं, आपको आवाज़ तक नहीं आती। आपके कानों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कहाँ है, कैसा है, उसकी तकलीफ़, उसका। क्योंकि आज के समय में हर आदमी अपना खुददारी में जीता है। कोई आपसे कहेगा नहीं कि हम तकलीफ़ में हैं। कोई इवन आपके सगे, आपके भाई बहन, माता पिता, वो भी नहीं कहेंगे कि हमें आपकी ज़रूरत है या हम तकलीफ़ में तो आप हमारे लिए कुछ हेल्प करो। लेकिन अगर आप उनके करीब हैं तो आप सुन सकते हो कि उनकी क्या तकलीफ़ें हैं। और वैसा ही आपके साथ है, अगर वो आपके करीब हैं तो वो आपकी तकलीफ़ें सुन सकते हैं। तो निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। भैया धनवान, निर्धन को लगता है कि भैया आपका जो धन है जिसके पास, वो सुखी है। जिसके पास धन है उसे लगता है कि जो सत्ता में है, सत्ता मतलब राजा है, राजनीति में है, नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, वो सुखी है। और जो सत्ता में, उनको लगता है भैया इंद्र भगवान सुखी है, उनके पास सब कुछ है, वो पूरी पृथ्वी को कंट्रोल कर लेंगे। बढ़िया फर्स्ट क्लास अप्सराएं नाचेंगी उनके पास, वो चाहें तो बरसात हो, वो चाहें तो हवा चले, सब कुछ इंद्र के हिसाब से। और इंद्र, जब राक्षस लोग इंद्र के ऊपर हमला करते हैं तो इंद्र को क्या लगता है? इंद्र कहे श्री राम सुखी। क्योंकि भैया इंद्र को समस्या होती है, भगवान विष्णु, श्री राम, कृष्ण के पास जाते हैं। इंद्र कहे श्री राम सुखी। और श्री राम के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी श्री राम भगवान, हमारे प्रभु भगवान, संतों के सामने झुकते हैं। संत महात्मा जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपना जगत कल्याण में लगे। राम कहे सुख संतन को भारी, तो वो संतों के प्रति। और संत, अब संत से पूछो कि महाराज जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, तो संत भी बोलेंगे भैया ये आश्रम है, ये हमारा, ये सब समस्याएं हैं। तो वो लोग सुखी हैं जो जिनके अंदर संतोष है। तो संत कहें संतोष सुखी। और इसीलिए हमारे यहाँ हमने बचपन से सुना है, संतोषी सदा सुखी। जिसके पास संतोष है वो सुखी है। नहीं तो आप भागते रहो। ब्रह्मांड में आप हो क्या यार, इतनी सी चीज़ हो, इतनी सी। अगर आप पृथ्वी में देखोगे तो पृथ्वी में कितने इंसान हैं। अगर इंसानों को भी और आगे बढ़ोगे तो कितने जीव हैं, कितने तरह के जंतु हैं, जंगली जानवर, पक्षी, दुनिया जहान में चीज़ें हैं। और ऐसी एक पृथ्वी है भैया, ऐसी तो हजारों पृथ्वी है। तो आपकी क्षमता कुछ नहीं है, आपकी औकात भी कुछ नहीं है। आप इतने से हो प्राणी, इतने से। उसके बाद भी सोचो कि हम में अहंकार है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम सत्ता में हैं, हम विधायक हैं, हम सांसद हैं, हम प्रधानमंत्री, हम मुख्यमंत्री। अरे जो भी भैया, तुम कुछ भी नहीं हो। एक सेकंड में आप नष्ट हो सकते हो, इसी मिट्टी में, इसी धूल में। ये जो समाज, जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, इसी में आप नष्ट हो जाओगे। हाँ, लेकिन आप अगर कुछ हो तो वो किस में हो? आप दूसरों के जब दिलों में राज करना सीख जाओगे, आप दूसरों के लिए करना सीख जाओगे, आप नष्ट भी हो जाओगे फिर भी लोग आपको याद रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब उन्हें लगेगा कि हाँ यार, कोई था जिसने हमारा दर्द समझा, कोई था जिसने हमें सहारा दिया,
ठीक है। मतलब आपको अपने लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब ये भागने वागने की ज़िंदगी जो होती है ना कि यार हम ये कमा लेंगे वो कर लेंगे, ये सब ख़त्म। इसके कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं। हाँ, उतना करो, ऐसा भी नहीं संन्यास ले लो कि सब छोड़ दो फेंक दो। उतना होना चाहिए कि आप मतलब अपना भोजन कर सको, रह सको, सामान्य जीवन जी सको। हाँ, और उसके साथ साथ आप सबके साथ रह सको। ठीक है भैया, आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है। ठीक, समय हो चुका है। जय जय सिया राम।